काम की बात, आज का जो टॉपिक है वो है सीडीएम कैश डिपॉजिट मशीन। आज का जो बैंकिंग है बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। सभी बैंकों के पास, जितने बैंक आपस में कंपटीशन है, सभी बैंकों के पास खुद का कैश डिपॉजिट मशीन है जहां पे आप एटीएम में कैश जमा कर सकते हो। बात करते हैं वीडियो की कि आज का जो बैंकिंग है बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। सभी बैंकों के पास खुद का कैश डिपॉजिट मशीन है। तो जहां पे आप नॉन वर्किंग डेज, जिस दिन हॉलीडे है उस दिन भी आप एटीएम में कैश जमा कर सकते हो, और नॉन वर्किंग आवर, वर्किंग आवर के बाद भी, बैंक वर्किंग आवर के बाद भी आप एटीएम में कैश जमा कर सकते हो। कुछ बैंक इसके लिए चार्जेस लेती है, कुछ बैंक नहीं लेती है। कुछ बैंक इस पे, अगर आप नॉन वर्किंग आवर एंड नॉन वर्किंग हॉलीडे, जिस दिन हॉलीडे है उस दिन आप अगर एटीएम में कैश जमा करते हो तो बैंक आपसे चार्जेस लेगा, सर्विस चार्जेस लेगा ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो बात करते हैं वीडियो की, अगर आप एटीएम में कैश जमा करने जाते हो, एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आप 1 लाख रुपीज़ एटीएम में कैश जमा करने जाते हो। कैश जमा करते ही अगर आपका कैश अटक जाए, आपका अमाउंट अटक जाए, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? एक होता है एटीएम विड्रॉवल कैश स्टक, एक होता है कैश डिपॉजिट कैश स्टक। मतलब एटीएम से विड्रॉ करते समय आपका पैसा अटक गया। एक है कि एटीएम में पैसा जमा करते समय पैसा आपका अटक गया। उस सिचुएशन में आप क्या करें? अगर आप एटीएम में कैश जमा करने गए हो और आपके एटीएम में कैश जमा करते ही आपका कैश स्टक हो गया, तो उसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले होता क्यों है? तो ये जो होता है 2-3 कारणों की वजह से होता है। एक होता है बैंक का सर्वर ऑफलाइन होने की वजह से, या बैंक का नेटवर्क न काम करने की वजह से आपका कैश अटक जाता है। दूसरा है कि आप एटीएम जब कैश जमा करते हो उसमें आप टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लेते हो उसे डिपॉजिट करने में, तो उसकी वजह से भी सर्वर काम करना बंद कर देता है और आपका कैश अटक जाता है। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे कैश को रिसीव करने के लिए? तो उसके सबसे पहले आपको बैंक को इन्फॉर्म करना है। अगर आप बैंक वर्किंग टाइम में आप कैश जमा कर रहे थे और आपके एटीएम में कैश स्टक हो जाता है, तो आपको बैंक को इन्फॉर्म करना है कि मैं 1 लाख, एग्जाम्पल ले लीजिए, आप 1 लाख रुपीज़ कैश जमा कर रहे थे, तो आपको बैंक को इन्फॉर्म करना है कि मैं 1 लाख रुपीज़ का कैश अमाउंट जमा कर रहा था। बैंक के पास एक रिक्वेस्ट रिसिप्ट होता है जहां पे बैंक को कंप्लेन रेज करेगा आपका कि आप कितना अमाउंट जमा कर रहे थे, कितने बजे आप ये अमाउंट जमा कर रहे थे, किस पर्सन को आप पैसा भेज रहे थे, उस पर्सन का नाम, कितना अमाउंट आप उसमें जमा कर रहे थे, अमाउंट का जो मनी है, आपका टोटल मनी वॉल्यूम कितना था, 50 नोट था, 100 नोट था, 500 नोट था, वाट एवर जो भी नोट था आपको उसमें रजिस्टर्ड करना होगा। आपका खाता नंबर आपको उसमें मेंशन करना होगा, जिसके बाद वो बैंक का रिस्पेक्टिव पर्सन आपके केस को रेज करेगा, आपके जो रिक्वेस्ट है आपका रेज करेगा, और विदिन 5 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में पैसा रिफंड आ जाएगा। 5 दिन का प्रोसेस उसका टाइट प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में आपको पैसा आपके अकाउंट में बैंक रिफंड कर देगा। नोट कीजिए एक बात और, अगर आप एटीएम में आपका कैश अटक गया है तो उस पैसे को आप नहीं निकाल पाओगे, वो पैसा एटीएम से बाहर भी नहीं आएगा। डिपॉजिट के टाइम पर आप एटीएम से कैश अटक गया है तो पैसा एटीएम में ही स्टक हो जाएगा, आप उस पैसे को रिसीव नहीं कर सकते हो। तो आपको 5 दिन तक वेट करना होगा। अगर 5 दिन के अंदर या 5 दिन तक पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता है तो आरबीआई गाइडलाइंस कहता है कि आप उस बैंक के ऊपर एक्शन ले सकते हो। बैंक आपको उसके लिए पेनल्टी भी पे करेगा और आपको मुआवजा भी देगा, पैसा भी रिफंड करके देगा। 30 दिन के भीतर अगर पैसा नहीं आता है तो आप उस बैंक के ऊपर एक्शन ले सकते हो, बैंक के ऊपर केस दर्ज कर सकते हो और आपका पैसा रिटर्न मिल जाएगा। तो आप इस सिचुएशन में ये सब करके आप पैसे को आप बचा सकते हो। अगर आप समझिए बैंकिंग आवर में आप पैसे को डिपॉजिट नहीं कर रहे थे, आप समझिए एग्जांपल के लिए रात को 9 बजे, रात को 10 बजे पैसा जमा कर रहे थे, उस टाइम में पैसा आपका अटक गया, तो आप क्या कर सकते हो? आप सबसे पहले, या आपके पास इक्विपमेंट है तो आप उनका फ़ोटो वगैरह ले सकते हो एटीएम का, और फिर कल सुबह आके आप बैंक में केस दर्ज कर सकते हो, कंप्लेन रेज कर सकते हो कि मैंने इतना अमाउंट इस टाइम पे इतने बजे मैंने पे किया, जमा किया था, बट वो पैसा मैं जमा नहीं हुआ, कैश स्टक हो गया। तो बैंक आपका रिक्वेस्ट रेज कर देगा, 5 दिन के अंदर पैसा आपको आ जाएगा। एक एडवाइस और सजेशन है आपके लिए, अगर किसी भी पार्टी को अगर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट इमीडिएट पैसा भेजना है तो आप कभी भी सिक्योर वे में पेमेंट उनको भेजें। आप काउंटर से ही कैश जमा करें, काउंटर से ही पैसा जमा करें।
जल्दबाजी ना करें, आपका थोड़ा टाइम जाएगा बट काउंटर से आपका कैश सेफ मोड में आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपको 5 दिन तक वेट करना पड़ सकता है, आपका कैश स्टक हो सकता है। अगर जल्दबाजी ना हो तो फिर आप एटीएम से कैश जमा कर सकते हो, एटीएम में डिपॉजिट कर सकते हो। बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी को पैसा डिपॉजिट करना है किसी के अकाउंट में या खुद के अकाउंट में, अर्जेंट है, आपको कुछ पैसे काम है, तो आप उस टाइम पे एटीएम में ना जमा करके आप कैश काउंटर से ही पैसा आप जमा करें। अगर नॉन वर्किंग टाइम में करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। कुछ अगर ऐसा होता है, कैश स्टक वगैरह होता है, तो आप उस टाइम पे बैंक में कंप्लेन रेज करके आप उस पैसे को रिसीव कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, जहां आपको कुछ नया सीखने को और देखने को मिलेगा। डेली बेसिस यूजफुल वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे।